फ्रेंड्स मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट वन 90 डिग्री सिखाऊंगा। बहुत ही इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है यहाँ से नंबर स्टार्ट कर देना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है इसमें 4 डिवाइडेड बाय, सबको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है और सबका अंडर रूट ले लेना है। क्या करना है आपको, सबका अंडर रूट ले लेना है इस प्रकार से। ठीक है। अब 0/4 अंडर रूट से क्या निकलेगा, 0 निकल कर बाहर आएगा। 1/4 से क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा 1/2। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये 1/2 बन जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√2। यहाँ से √3/2 निकल कर बाहर आएगा और यहाँ से 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाता है तो 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। 1 का अंडर रूट बच्चों 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखना क्या है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 की क्या है √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। और साइन और कॉस, अगर साइन 0 डिग्री है तो कॉस और कॉस थीटा की क्या होगी, इसको आपको पलटा के लिख देना सीधे सीधे यहाँ से, है ना। तो ये साइन कॉस 0 की हो जाएगी कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। तो इस साइड से आप लिखना शुरू कर दो उल्टा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 90 डिग्री की है 1। ठीक है। कॉस 30 की क्या होगी, पलट जाएगा, इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो √3/2। 45 की बच्चों सेम ही रहेगी 1/√2, 1/√2। ठीक है। 45 डिग्री की सेम रहेगी और फिर 1/√2 के बाद क्या आता है 1/2 एंड लास्ट 0। ठीक है। अब आपको पता है 10 की कैसे निकालें, तो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो जब आप 0 को 1 से डिवाइड करोगे, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। जब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है, ये पलट के चला जाता है तो बन जाता है 1/2 इंटू √2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 1/√3, 1/√3। सेम केस यहाँ पे भी है तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है और क्या मिलता है 1। यहाँ पर क्या आएगा आपका √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो क्या बन जाएगा √3/2 मल्टीप्लाइड 2/1, तो √3, है ना। और 0 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट बनता है। क्या बनता है, इन्फिनाइट बनता है। और जैसे आपने यहाँ पर किया था, पलटा के इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो। कॉट में भी सेम प्रोसेस होती है, इन्फिनाइट √3 1, 1/√3 एंड 0। अब बच्चों कॉसिक की वैल्यू कैसे निकालें, तो कॉसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो आप 1 के बटे में सारी साइन की वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। 1/0, 1/0 इन्फिनाइट, 1/0 0, 1/0 इन्फिनाइट। यहाँ पर आ जाएगा सारी की सारी रेसिप्रोकल वैल्यू इन्फिनाइट 1। एक सेकेंड, है ना। हाँ इन्फिनाइट, देन ये पलट जाएगा 1/0। अब ये क्या हो जाएगा 1/1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा √2, यहाँ से मिलेगा 2/√3 और यहाँ से मिलेगा 1 का 1। और सेक वाले केस में क्या है, फिर यहाँ से आप पलटा के लिख दो। तो 1 2/√3 √2, 1 2/√3 √2, 2 एंड इन्फिनाइट। तो सबसे इजी प्रोसेस क्या है, 0 से हम यहाँ पर नंबर की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 और लास्ट डिजिट से डिवाइड कर देंगे और फिर सबका अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ से आपको साइन थीटा की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी 0 to 90 डिग्री
इसके बाद आप कॉस कॉस के लिए क्या करते हैं, हम पलटा के उल्टा लिख देते हैं। टेन का आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट में हम फिर उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। और कौशिक की कैसे आती है, कौशिक बच्चों इसका रेसिप्रोकल यानी जब कौशिक की वैल्यू लिखोगे तो आप 1/0, यहाँ से 1/1/2 तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 1/1/√2 तो यहाँ से √2 मिलेगा, यहाँ से √3/2 को पलट जाएगा 2/√3 और 1 का 1। लास्ट वाली स्टेप में क्या होता है, यहाँ से आप फिर से पलटा के लिखना शुरू कर दो उल्टा। ठीक है, अब मैं आपको क्वाड्रेंट सिखाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो बच्चों कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 क्वाड्रेंट, कितने, 4। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वैसे तो क्या है आप याद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बनानी आती है तो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है ना, तो याद करने की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत का तुरंत वहीं पर बना सकते हो, एग्ज़ाम में हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, कहीं भी हो। बच्चों आते हैं क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं टोटल, एक्चुअली 4। ऐसे नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसमें स्टार्टिंग होती है एक्स एक्सेस से। किससे, एक्स एक्सेस से, है ना। तो ये सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं इसको, सर यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, हम इसको सेंटर पॉइंट मान लेंगे, है ना। इस साइड वाला आपके लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्स की निगेटिव वैल्यू, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और सेम प्रोसेस है ऐसा, ये वाई की पॉजिटिव साइड और ये वाई की निगेटिव साइड। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से होते हैं बच्चों, 4 कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से आप एक्स और वाई डिलीट कर देंगे, एक्चुअली इरेज कर देते हैं। ये आता है पहला 0 से, कौन सा, ये है 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री, या फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, है ना, प्रथम चतुर्थांश। फिर ये 90 से 180, 90 से यहाँ तक लाइन तक 180, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट या द्वितीय चतुर्थांश, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर आता है 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश। कौन सा, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और लास्ट वाला आता है 4 क्वाड्रेंट। तो 270 डिग्री से 0 डिग्री तक या 360 डिग्री तक, इसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं, सेम पॉइंट को, है ना। 4th क्वाड्रेंट, कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, कौन सा वाला बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। अब इसमें एक रूल चलता है बहुत ही प्यारा सा, कौन सा, इसमें एक बहुत प्यारा रूल चलता है, ऑल साइंस टीचर क्रैक। ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल में साइन कॉस टेन, फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑल का मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। और लास्ट वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव। ऑल वाले में साइन कॉस टेन कॉट सेक
कॉसेक, ये सब के सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। तो कौन सा रूल चलता है इसमें बच्चों? ऑल साइंस टीचर क्रैक, ऑल साइंस टीचर क्रैक। ऑल में सारे के सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पॉजिटिव होते हैं। आगे समझाता हूँ कैसे। सेकेंड वाले में साइन से क्या निकलता है? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी के चार साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। थर्ड वाले में टीचर से टेन निकलता है तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। और फोर्थ वाले में क्रैक से कॉस और सेक बनता है, कॉस और सेक बनता है तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। अब आते हैं पहले वाले पे, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक, लास्ट वन कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस। इसमें एक चीज़ और चलती है, ऑड इवन का मल्टीपल चलता है। क्या चलता है? ऑड और इवन का। अगर 90 है, जैसे 90 है, 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है जैसे 180, 360, तो साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, कन्वर्जन नहीं होगा। एक्चुअली इसमें कन्वर्जन के भी रूल होते हैं। ठीक है, बताता हूँ वो भी मैं आपको कैसे, किस में कौन क्या कन्वर्ट होता है ना। तो 90 का इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, और 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो जैसे 270, तो कन्वर्जन होता है। अब बताता हूँ कैसे कन्वर्जन किसका किस में होता है। यहाँ पर साइन का कन्वर्जन होता है कॉस में, रेसिप्रोकल में नहीं, यहाँ तो रेसिप्रोकल थे। साइन का कन्वर्जन किस में होता है? साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, टेन का कॉट में ही हो जाता है, और सेक का कॉसेक में, है ना। ये तीन आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट होता है जब 90 से ऑड मल्टीपल, तो 90 खुद एक ऑड नंबर है, तो 90 से जब होगा तो क्या हो जाएगा? साइन का कॉस में हो जाएगा, ठीक है, टेन का कॉट में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या देखनी होगी? कन्वर्जन देखनी होगी, क्या कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हाँ, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। कब? जब ऑड 90, देखो खुद एक ऑड मल्टीपल है, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, यानी 90 से पहले, तो किस में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो 90 से पहले सारे 90 माइनस थीटा किस में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 से पहले वाले सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सबके सब पॉजिटिव होते हैं, बस आपको कन्वर्जन का ध्यान देना पड़ता है। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, साइन थीटा, टेन कॉट में, कॉट थीटा, कॉट टेन में, टेन थीटा। ठीक है। सेक कॉसेक में, सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में। और कॉसेक सेक में। कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? सेक में। तो ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा का क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा। कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे, कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन, ठीक है। साइन कॉस में, कॉस सेक में, ये दूसरे एक दूसरे में होते रहते हैं। टेन कॉट में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, और यहाँ से भी हो जाते हैं कॉस सेक में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में। ठीक है, इसको हालांकि लिखा रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में थे, अब आते हैं 90 प्लस थीटा वाले में। अब आते हैं किसमें? 90 प्लस थीटा में। 90 प्लस थीटा में आते हैं।
जब आप 90 प्लस थीटा में जाओगे, एक्चुअली 90 प्लस थीटा में जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब में साइन चेंज हो जाएंगे। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा एंड लास्ट 90 प्लस थीटा। तो अब 90 प्लस थीटा में चले गए, यानी किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये देखो 90 क्रॉस कर गया तो किस में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। ऑल साइंस रूल से, ऑल साइंस टीचर का एक रूल से कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। एक चीज़ और गलती करते हैं बच्चों, बच्चे कन्वर्ट करने के बाद राइट हैंड साइड का देखने लगते हैं, जो कि हमें कन्वर्जन के पहले का देखना है। तो इनमें कौन कौन किसके किसके आंसर पॉजिटिव आएंगे, साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, एक सेकेंड, साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव आएगा, और साइन का आएगा, और किसका, साइन और कॉसेक का, साइन और कॉसेक का कन्वर्जन। बाकी ये चारों का कन्वर्जन जो भी आंसर आएगा कन्वर्जन के बाद वो निगेटिव आएगा। ठीक है, जो भी कन्वर्जन आएगा क्या आएगा बच्चों, निगेटिव आएगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है क्या, कन्वर्जन, सॉरी ये वाला क्या देखना पड़ता है कि ऑड मल्टीपल है कि इवन। तो 90 खुद एक ऑड मल्टीपल है भाई, 90 में 91 जा 90, कौन सा मल्टीपल हुआ, ऑड मल्टीपल हुआ। तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, जब ऑड मल्टीपल होता है तब कन्वर्ट होते हैं। अगर इवन मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल, हाँ ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट होते हैं, इवन मल्टीपल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ऑड मल्टीपल है 90 खुद, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। हमको इस साइड का देखना है, कॉस नहीं पॉजिटिव होता है, किसका आंसर दे रहे हैं हम, किसका आंसर दे रहे हैं उसे देखना है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो साइन का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव है तो साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, और किसका आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉसेक का। तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक थीटा में। तो कौन कौन पॉजिटिव आएगा, साइन और कॉसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा। वो नंबर पॉजिटिव नहीं, वो सॉरी वो टर्म्स पॉजिटिव नहीं आती है, उनका कन्वर्जन पॉजिटिव आता है। ठीक है, साइन का कन्वर्जन कॉस थीटा पॉजिटिव में लिखोगे, कॉसेक का कन्वर्जन सेक थीटा पॉजिटिव में लिखोगे। बाकी कॉस का, क्योंकि ये कॉस है नहीं वहाँ पर, सेक थीटा निगेटिव, कॉट थीटा निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव, और सेक का क्या था यहाँ पर, सेक का कॉसेक थीटा निगेटिव। कुछ बच्चे कहेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा पॉजिटिव, तो भैया कॉसेक थीटा आंसर पॉजिटिव नहीं आता है, कॉसेक थीटा का आंसर पॉजिटिव आता है, कॉसेक का आंसर या कॉसेक का कन्वर्जन। अभी सब 90 के मल्टीपल थे भाई, 90 था तो 90 था तो चेंज होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस सेक में कन्वर्ट हो, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, सॉरी कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस साइड का नहीं देखना हमें, किस साइड का देखना है, कन्वर्जन से पहले इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, है ना, कन्वर्जन से पहले का देखना है। कन्वर्जन से पहले वाले साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, कन्वर्जन से पहले वाले कॉसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों थर्ड वाले पे। ठीक है ना, अब यहाँ सब कुछ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आता है 180 माइनस थीटा, कौन सा आता है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आता है, क्या आता है, 180 माइनस थीटा आता है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा एंड द लास्ट वन 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये कौन सा हुआ, 90 का इवन मल्टीपल हुआ, तो साइन का साइन ही रहेगा। कन्वर्जन करने की आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। जब इवन मल्टीपल हुए जैसे 180, 360 और आगे जितने भी बढ़ते जाएंगे, मतलब अगर आप 90 में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करो 90 में 2, 4, 6 है ना, और जो भी जैसे 6 से किया आपने तो 360 बना, है ना। तो आप जब भी इवन नंबर का मल्टीपल यहाँ पर दिख जाएगा, 180 को आप लिख सकते हो 90 × 2, तो किसका मल्टीपल है, इवन नंबर का। तो जब इवन नंबर का मल्टीपल यहाँ पर दिखे तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन देखने पड़ते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक,
जब इवन मल्टीपल मिले तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं रहती है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, साइन देखना पड़ता है। तो साइन का साइन ही आ जाएगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर था, क्या था, इवन नंबर था, इसलिए कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या चेक करना है आपको, अब आपको चेक करना है कि किसके पॉजिटिव आएंगे और किसके आंसर निगेटिव आएंगे, यानी किसके कन्वर्जन पॉजिटिव आएंगे और किसके कन्वर्जन निगेटिव आएंगे। तो आपको देखना होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। ठीक, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, साइन के आंसर और कॉसेक का आंसर। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि साइन, ठीक है, और साइन का आंसर साइन ही है, कॉसेक और कॉसेक का आंसर कॉसेक है। ठीक है, तो साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा और बच्चों कॉसेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, और बाकी सब निगेटिव। तो टेन निगेटिव, कॉस निगेटिव, कॉट निगेटिव, सेक निगेटिव। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, या 180 प्लस थीटा पे, 180 प्लस थीटा पे किस पे आते हैं बच्चों, 180 प्लस थीटा पर आते हैं। ठीक है, 180 प्लस थीटा, ओहो 180 प्लस थीटा पर आते हैं, 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा एंड लास्ट वन प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये 180 प्लस थीटा यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ गया भाई, 180 की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया, तो किस में आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, इवन मल्टीपल है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 क्या है, इवन मल्टीपल है। तो साइन का साइन थीटा, कॉस का टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का बच्चों कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक का कॉसेक थीटा। अब आपको यहाँ देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन सी वैल्यूज़ के आंसर, कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ के आंसर पॉजिटिव होते हैं। तो 10 और कॉट, तो किसके आंसर पॉजिटिव होंगे, 10 का और कॉट का। तो 10 वाले का आंसर भी 10 थीटा है, कॉट वाले का भी, क्योंकि कन्वर्जन इवन मल्टीपल में नहीं होते हैं, तो 10 का आंसर पॉजिटिव आएगा यानी ये पॉजिटिव, कॉट का आंसर पॉजिटिव यानी ये पॉजिटिव। और कैसे, ऑल साइंस टीचर यानी 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट के आंसर जो आएंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे, और बाकी के चारों साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव, कॉसेक निगेटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आंसर से मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी कॉट आ रहा है। 10 और कॉट से नहीं है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेम 10 और कॉट ही आ रहा है। और कन्वर्ट होते भी हैं तो साइन 10 कॉट में, कॉट 10 में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं 180 प्लस हो गया, अब 270 माइनस थीटा पे आते हैं। ठीक है, अब किस पे आते हैं बच्चों, 270 माइनस थीटा पर आते हैं। 270 माइनस थीटा पर आते हैं। किस पर आते हैं, 270 माइनस थीटा वाली वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता, 270 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी अभी भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो रूल वही फॉलो होगा। 10 और कॉट के आंसर पॉजिटिव होंगे, 10 और कॉट के आंसर पॉजिटिव होंगे। ठीक, एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 10 और 10 का आंसर, कॉट का आंसर यानी 10 का कन्वर्जन और कॉट का कन्वर्जन पॉजिटिव आएगा। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, इसमें देखने वाली क्या है कि ये ऑड मल्टीपल है कि इवन। तो 27 क्या है, 90 इंटू 3 270। भैया ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में यहाँ लिखा हुआ है क्या होता है, कन्वर्जन होता है। ऑड इवन मल्टीपल में कोई कन्वर्जन नहीं होता, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन, और इसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है ना। तो अब ये ऑड मल्टीपल है तो इसका कन्वर्जन होगा। साइन का किस में कन्वर्जन होता है, देख लो यहाँ से, कॉस में। ठीक, साइन आता है कॉस थीटा में, कॉस आता है साइन थीटा में, 10 आता है बच्चों कॉट थीटा में, कॉट आता है 10 थीटा में, सेक
कॉसेक थीटा और कॉसेक सेक थीटा में। ठीक है, तो अब किसके किसके आंसर पॉजिटिव आएंगे? टेन का आंसर, कॉट का आंसर, टेन और कॉट का आंसर पॉजिटिव और बाकी के चारों निगेटिव, है ना। टेन और कॉट का आंसर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, बाकी के चारों निगेटिव आएंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर से नेक्स्ट वाली स्टेप पे। एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब कैसे? 270 प्लस थीटा कर दो आप, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो आप 270 की बाउंड्री लाइन क्रॉस होकर कहाँ पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच गए आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, तो ऑड मल्टीपल है 20 और 270, तो सीधी सीधी बात है कन्वर्जन तो होगा ही होगा, कन्वर्जन होगा। तो साइन का ऑड मल्टीपल है साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा। ठीक है, ऑड मल्टीपल है तो कन्वर्जन होगा। अब देखना आपको ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हो तो कौन कौन कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। क्रैक से कॉस और सेक, तो कॉस और सेक नहीं, एक्चुअली कॉस और सेक का आंसर या कन्वर्जन, कॉस का और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा और बाकी चारों निगेटिव होंगे। कॉस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी चारों निगेटिव होंगे। इसका कॉस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी के चारों निगेटिव होंगे, है ना। एंड द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वाले पे आते हैं। लेकिन इसके बाद अभी एक है 90 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, और आते हैं दो, है ना। अब आते हैं 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो यहाँ पे भी किसके किसके आंसर? अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको देखना है कि ये इवन मल्टीपल है और इवन मल्टीपल है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत। 36 क्या है? इवन मल्टीपल है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। 36 इवन मल्टीपल है भैया। 90 × 4 इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉसेक का कॉसेक रहेगा। अब देखना क्या है कि कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव। तो फोर्थ वाले में क्रैक से कॉस और सेक, कॉस और सेक का, कॉस का कन्वर्जन पॉजिटिव, सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव और बाकी के चारों निगेटिव। ठीक है, कॉस का कन्वर्जन पॉजिटिव, सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव, बाकी के चारों निगेटिव होते हैं, है ना। अब इसमें एक और स्पेशल केस, दो स्पेशल केस बनते हैं क्योंकि हम इसको जीरो भी काउंट करते हैं। तो एक आता है 0 माइनस थीटा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 0 प्लस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, है ना। 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा। अब दोनों में क्या होता है? 0 प्लस थीटा है, 0 माइनस थीटा में जब 0 नंबर है तो वहाँ पे कन्वर्जन का कोई भी चांस होता ही नहीं, तो साइन साइन में ही रहता है भाई, ना तो ऑड मल्टीपल है ना इवन मल्टीपल है ना। तो एक केस बनता है इसमें स्पेशल, 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, है ना। तो साइन का साइन ही रहता है, क्योंकि कोई भी इसमें कन्वर्जन की जरूरत जीरो वाले केस में, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। और 0 माइनस थीटा यानी ये 0 से नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होते हैं, 0 से नीचे वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होते हैं, तो कन्वर्जन होता ही नहीं है 0 वाले किसी भी केस में। बस आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। तो साइन तो वही लगेंगे कॉस और सेक वाले पॉजिटिव, कॉस और सेक वाले पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव। कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव, बाकी के निगेटिव। ठीक है ना। और जब आप 0 प्लस थीटा करोगे इसको, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा, तो उसका भी सेम का 0 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, 0 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, सॉरी 0 प्लस थीटा कहाँ पहुँच जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच जाता है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और 0 वाले केस में मैंने बता दिया कि कन्वर्जन होता ही नहीं है। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस,
टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कॉसेक का बच्चों कॉसेक। और सारे के सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिखा है। ऑल साइंस टीचर क्रैक, यानी ऑल मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव। साइन से तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का आंसर या कन्वर्जन पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक खुद पॉजिटिव नहीं होते हैं। साइन या कॉसेक का जब इस साइड आउट आंसर निकल कर आता है कन्वर्जन पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉज और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।